नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठिन परिश्रमी हैं, जो झाड़ू हैं, जनता के चहेते हैं। उन्होंने कई ऐसे सुधारात्मक कदम उठाए हैं जिससे काफ़ी वो लोकप्रिय भी हैं और भारत की बेहतरी चाहते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जैसे सिक्के का दूसरा पहलू होता है, वैसे ही इस तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है और वो ये है कि टीम मोदी अयोग्य लोगों से भरी हुई है और इसमें चापलूसों की भरमार है और नरेंद्र मोदी चापलूसों से घिरे रहते हैं और कोई भी चापलूस या कोई भी मंत्री, कोई भी शुभचिंतक उनको सही सलाह नहीं देता। भारत की अर्थव्यवस्था इन्हीं चापलूसों की वजह से खराब हुई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक किताब लिखी है, हालांकि उसका विमोचन अभी 30 सितंबर को होना है और उस किताब का नाम है, जो किताब हम आपको दिखा रहे हैं, रीसेट रीगेनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक लेगेसी। ये किताब इन्होंने लिखी है और इसी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री बेशक दिल से चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो जाए, लेकिन शैक्षिक रूप से थोड़ा वो कमज़ोर हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें अनिर्वाचित यानी कि जिन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा है उन पे उन्हें भरोसा करना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती है और ऐसे लोग कभी भी प्रधानमंत्री मोदी को सही सलाह नहीं देते, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की ये हालत हुई है। ऐसा कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। चूँकि स्वामी ने दावा किया है इस किताब में कि पीएम मोदी के सहयोगी मंत्री और सलाहकार उन्हें न तो सही सलाह देते हैं और न ही उन्हें सच्चाई से रूबरू कराते हैं। स्वामी ने ये कुछ हम उस किताब की कुछ पंक्तियां हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसमें स्वामी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी अपने पूर्ववर्ती डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक विपरीत हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स से तो ये अनौपचारिक रूप से परिचित हैं, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर क्षेत्रीय गतिशील पेचीदगियों से वे वाकिफ नहीं हैं। बावजूद इसके उन्होंने कठिन परिश्रम और जनमानस के बीच लोकप्रिय छवि के बलबूते बहुत सुधारात्मक कदम उठाए हैं। वो पैसे के मामले में ईमानदार हैं, ऐसा कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि शैक्षणिक रूप से आंशिक तौर पे पिछड़े होने की वजह से पीएम मोदी अपने दोस्तों और जड़हीन मंत्रियों पर ज़्यादा निर्भर हैं, जो कभी उन्हें अर्थव्यवस्था के मसलों पर न तो सच्चाई बताते हैं और न ही उन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स की सही व्याख्या कर उन्हें उचित सलाह दे पाते हैं, जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और इसी के बल पर इस आर्थिक संकट को पार पाया जा सकता है। ऐसा कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का, जो इन्होंने किताब लिखी है, यानी अयोग्य सलाहकार। और उन्होंने कहा है कि अयोग्य सलाहकारों की वजह से ही प्रधानमंत्री ने देश में जीएसटी और नोटबंदी किया। हालांकि दोनों ने अर्थव्यवस्था की गति को तेज़ किया, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी एक दबंग शख्सियत है, जो बिना राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के जीतते रहे हैं। और किताब में उन्होंने आगे लिखा है कि राजनीतिक तौर पर मुखर मोदी को अर्थव्यवस्था जैसे जटिल विषय पर अनिर्वाचित राजनीतिक सलाहकार और सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने आगे लिखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मोटी तनख्वाह लेते हैं, भत्तों पर नियुक्त हुए हैं, लेकिन असलियत में वो डरपोक अर्थशास्त्री हैं, जो प्रधानमंत्री को वही चीज़ें बताते हैं जो सुनना चाहते हैं। यानी यह देश को अंधेरे में रखने वाली भयावह स्थिति जैसी है। यानी कुल मिलाकर इस किताब में उन्होंने एक इशारा किया है प्रधानमंत्री की ओर और ये कहा है कि प्रधानमंत्री की गलती इसमें नहीं है। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो चापलूसों से घिरे हुए हैं, अयोग्य लोगों को उन्होंने अपनी टीम में जगह दे दी है और इसका कारण यह है कि शैक्षिक रूप से वो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने हालांकि पोस्ट ग्रेजुएट किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हाँ, लेकिन चूँकि सुब्रमण्यम स्वामी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है अर्थशास्त्र में, वो अपने को एक सफल और सही अर्थशास्त्री मानते भी हैं, भले ही सरकार उनकी बातों पर गौर ना करती हो। तो सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को वैसे हल्के में लिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कई ऐसे मसले हैं जो अपनी खोजी रपट के लिए, अपनी खोज परख तथ्यों के लिए वो जाने जाते हैं और उन्हीं की वजह से बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो आज सलाखों के पीछे हैं। इसलिए उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, हल्के में नहीं लिया जा सकता। और फिलहाल जो देश की अर्थव्यवस्था है
उस पर निश्चित तौर पे सुब्रमण्यम स्वामी के सुझावों पर गौर तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो लोग अनिर्वाचित हैं उनका इशारा शायद दिवंगत जो पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब की तरफ था, और अभी जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके तरफ भी उनका इशारा है कि ये सभी डरपोक अर्थशास्त्री हैं जो प्रधानमंत्री को कभी भी सच्चाई नहीं बताते कि देश की स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री को वो वही बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। तो जो मन को भाए अगर वही बातें कही जाए तो निश्चित तौर पे इससे देश का भला नहीं होगा। इन बातों का जिक्र किया है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी किताब में। इस किताब का हालांकि विधिवत अभी तो विमोचन 30 सितंबर को होना है, लेकिन कुछ बातें इसकी लीक हुई हैं। जो पंक्तियां हमने आपको दिखाई तो निश्चित तौर पे इस पर काफ़ी गौर करने वाली बात है और सरकार को भी इस दिशा में सोचना ही होगा, क्योंकि जो भारत की जो अभी अर्थव्यवस्था है बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है और सुब्रमण्यम स्वामी की इन बातों पर गौर करने की आवश्यकता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।